आए थे। आईओबी ने अपने Q2 जो नतीजे जारी कर दिए हैं, बैंक के मुनाफे की अगर हम बात करें तो 33% की ग्रोथ आई है। एनआईआई में 20% की ग्रोथ है, लेकिन प्रोविजंस के फ्रंट पर थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग 630 करोड़ रुपए से बढ़कर 988 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के एमडी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी स्वदेश पर। सबसे पहले क्रेडिट ग्रोथ की बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि हेल्दी ग्रोथ है। ये बताइए कि क्या आपको भरोसा है कि ये आगे आप सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, कोविड के बाद इकोनॉमी बहुत फास्ट रिगेन कर रहा है और क्रेडिट का डिमांड हमने ये तो बिजली सीजन नहीं था, अप्रैल टू सितंबर वाज द स्लैक सीजन। इसमें भी क्रेडिट का डिमांड काफी अच्छी रही और इसीलिए दूसरे बैंक की तरह आईओबी ने भी क्रेडिट में अच्छी ग्रोथ प्रदर्शन किया और आगे जाके भी ये सस्टेन होगा, क्योंकि दो तीन चीजें हमने जो नजर कर रहे हैं। एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी लगाव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स काफी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन द प्रोग्रेस, तो इसमें जरूर एक क्रेडिट डिमांड होगी। नंबर 2 जो है कि कुछ सेक्टर जो कि कोविड में जिसका ऊपर कुछ बुरा असर हुआ था, तो वो अभी आगे निकल आया, जैसे कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, ट्रेवल सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तीसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन के कारण रॉ मटेरियल जो है उसका कॉस्ट बढ़ गया है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट सभी कंपनी को अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके भी एक फैक्टर हमारे क्रेडिट ग्रोथ में काम करेगा। तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा तो अभी भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा और ऊंचा होगा, पर इसके बावजूद भी इकोनॉमी चूंकि इट इज बाउंसिंग बैक, इसीलिए हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसको देखते हुए आगे भी जाकर ये सस्टेन हो जाएगा। इतना ही हम लोग को उम्मीद है कि इट इज वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। राइट। एक और चीज़ मिसेस सेन गुप्ता, क्योंकि आपके नंबर्स को थोड़ा सा अगर हमें और कैटेगरी वाइज डिवाइड करना हो और थोड़ी सी और बाइफिकेशन समझनी हो, क्योंकि हमने देखा कि लोन ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है, 18% की लोन ग्रोथ है। पहले तो इसके लोन ग्रोथ की बड़ी वजह क्या रहे, ड्राइवर्स क्या रहे, और दूसरा आपकी प्रोविजनिंग भी बढ़ी है, क्यू ऑन क्यू भी और वाई ऑन वाई भी। क्या ये प्रोविजनिंग जो स्लिपेज या क्रेडिट कॉस्ट मॉडरेट आगे फर्दर आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूव हो पाएगी? देखिए, पहले मैं दूसरी सवाल का मैं जवाब दूंगा। प्रोविजनिंग फ्रंट पर हम लोग शुरू किए थे एक समय जब था आईओबी का एनपीए परसेंटेज वाज 25%, 25% एनपीए का परसेंटेज थी। उसको जाके हमने आज 8.53% में ले आया। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग काफी अच्छे काम किए ओवर दी क्वार्टर्स, और ये क्वार्टर बेहतर प्रदर्शन होते रहे। एनएनपीए कुछ हद तक बढ़िया है, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने एक ड्राइव दिया है और फर्दर कैसे बैलेंस शीट को क्लींस किया जाए। तो बहुत सारे लेगेसी जो पुराने एजुकेशन लोन्स थे, जिस पर रिस्ट्रक्चरिंग के बावजूद भी उस तरह से रिकवरी नहीं हो रहे थे, तो हमने उस सभी लोनों को हम लोग आइडेंटिफाइड देम, और उसको करने के बाद उसको हम लोग इस बार हम लोग एनपीए में लेकर आए। पर ये जो नई जो स्लिपेजेस जो हुई है, इसमें जो प्रोविजन बनाया गया, ये एज पर रेगुलेटरी प्रोविजंस, जो जबकि हम लोग पहले जितना भी स्लिपेजेस होते थे हम लोग एक्सेलरेटेड प्रोविजन करते थे। पर इस बार जो नई जो रिटेल सेक्टर में करीब जो एनपीए जो बढ़ी हुई है, इस पर रेगुलेटरी प्रोविजंस हमने किया है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि आगे जाके इसमें रिकवरी आते हैं, बट टाइमिंग डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड करने के लिए जिस समय ये पैसा आना चाहिए, वो पैसा उसी समय पर नहीं आ रहा है, पर पैसा आ रहा है। तो इसीलिए इस पर हम लोग रेगुलेटरी प्रोविजंस करने के कारण ही कोई हम लोग एक्सेलरेटेड प्रोविजंस नहीं किया है। पर ये जो क्लिनजिंग हो गया है, इसका हमको नतीजा मिलेगा अगले 2-3 क्वार्टर्स में, क्योंकि जो हमारी प्रॉफिट रहेगी उससे मेरा पूरा उम्मीद है कि स्लिपेजेस विल बी कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसके चलते जो हमारे पास जो प्रॉफिट रहेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहेगा, उसके चलते हम लोग और ज्यादा प्रोविजंस कर पाएंगे और एनएनपीए को, नेट एनपीए को हम लोग 2.53% पर ले आएंगे, 2.5 के नीचे हम लोग ले आएंगे। इसमें हम लोग का पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात आपने जो कही है कि क्रेडिट
ग्रोथ जो है, तो मैं कहता हूँ आईओबी में ये क्रेडिट ग्रोथ पूरा सेक्युलर अक्रॉस द सेक्टर, रिटेल, एग्री, एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट, चारों सेक्टर में हुई है। एंड इस बार एनबीएफसी से और अच्छी तरह कंपनी से लोन बुक जो भी ग्रोथ की है, उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 60% आर इन AA एंड AAA रेटेड अकाउंट, जिसका रिस्क वेट जो परसेंटेज है वो भी काफी कम है। तो आगे जाकर भी ये जो डिमांड है मार्केट से, जो क्रेडिट का जो डिमांड है, ये हम लोग अभी भी देख रहे हैं, ये है। और आगे जाकर भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के प्रपोजल्स करेंगे और प्रॉफिट से अपना प्रोविजंस भी थोड़ा बढ़ाएंगे, एक्सेलरेटेड प्रोविजंस। और ये होने के बाद हम लोग, आप देख रहे हैं कि हमारा जर्नी शुरू हुआ था से थोड़ा सा प्रॉफिट करने के बाद 148 करोड़ प्रॉफिट करने के बाद आज हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट ईयरली टू ईयर एक बहुत मजबूत स्थिति पर लाए है। ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 15% के ऊपर है। तो आगे है कि ये जो अच्छी प्रदर्शन है ये जारी रहेगी और बैंक का बैलेंस शीट और बेहतर होगी। पार्सर, एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि अब आरबीआई को महंगाई को कंटेन करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसके चलते ही फिर रेट हाइक भी करने पड़ रहे हैं और ये शायद आगे भी जारी रहेंगे। क्या आपको लगता है, कोई ऐसा सेंस मिल रहा है कि अगर थोड़ी सी दरें और बढ़ती हैं तो जो क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार है उसको बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी? और ये भी बताइए कि ग्रामीण इलाकों से किस तरह के क्रेडिट ऑफटेक के नंबर आपके पास आ रहे हैं? देखिए, क्रेडिट ग्रोथ अभी जो एक ही दिक्कतें जो है, हर एक बैंक के पास एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। जो लिक्विडिटी सरप्लस जो था, हम लोग सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट आप नील के बराबर है। तो पर अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शुरू होने वाला है और जहां तक हम इंटरेस्ट रेट को देखें, अभी तो 1-2 क्वार्टर और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो रिपो रेट बढ़ेगा, क्योंकि दो चीजें हैं। एक इन्फ्लेशन होता है फूड के चलते, फूड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। नंबर 2 जो ऑयल इन्फ्लेशन है, जो कि कास्केडिंग इफेक्ट, जिसका जो इन्फ्लुएंस जो है वो इकोनॉमी पर पूरा हर एक स्तर पर उसका पड़ता है। पर ये फूड इन्फ्लेशन, अब देखिए कि अभी विंटर फूड क्रॉप्स जब बाजार में आने लगेंगे और इस साल मौसम काफी अच्छी रही उम्मीदों के अनुसार, सो ये फूड इन्फ्लेशन तो बहुत हद तक मॉडरेट हो जाएगा। और रही बात ये ऑयल इन्फ्लेशन का, ये निर्भर करेगा रशिया यूक्रेन वॉर इसके ऊपर। पर अगर हम देखेंगे पूरा ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट्स जहां पर जो बढ़ रहे हैं, तो शायद ये इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, और आरबीआई ने अभी पूरा उसने अपने ये भी किया है कि हम लोग अकोमोडेटिव स्टांस जो है उसको अभी विड्रॉ कर रहे हैं फॉर द टाइम भी। तो थोड़ा बहुत तो इस सब का असर रेट के ऊपर होगा। पर जो ग्रोथ इकोनॉमी में आया हुआ है, स्पेशली फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर, और आपका दूसरी जो बात है रूरल सेक्टर में भी, ये देखिए एग्रीकल्चर में भी काफी डिमांड अभी आ रहा है। गवर्नमेंट का जो नए नए स्कीम्स जो आ रहा है फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहा है। आपका इथानॉल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट्स में काफी हद तक इन्वेस्टमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से एक क्रेडिट का डिमांड बढ़ा रहेगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर स्टार्ट होते ही लिक्विडिटी का स्थिति थोड़ा बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, डेफिनेटली सेंट्रल बैंक के लिए एक चैलेंज रहेगा और हर एक बैंक के लिए एक चैलेंज रहेगा कि ये क्रेडिट ग्रोथ और साथ पे साथ लिक्विडिटी, इसको हम लोग कैसे मैनेज कर पाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी एक सहनीय स्तर पर हो। ऐसा नहीं हो कि ये एक इतना ऊंचा चले जाए जिस पर इन्वेस्टमेंट करना ही नामुमकिन हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर दैट ईयर। बट इसके चलते मेरे ख्याल से आरबीआई ने पूरी तरह से काम राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर सेन गुप्ता, आज समय देने के लिए और रिजल्ट के बाद ये इनसाइट्स सारे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फ्लेशन के कूल ऑफ